हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल के पास में। क्योंकि आपको बता दें ये एक मल्टी है जहां पर गरीब परिवार के लोग रहते हैं। अब विषय ये हम आपके सामने लाने वाले हैं वो है खेल से जुड़ा हुआ, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार निरंतर खेल को प्रोत्साहित कर रही है और जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनको स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाने के लिए हर संभव मदद का प्रयास कर रही है। अब उसी क्रम में एक परिवार ऐसा भी जो निरंतर बीते 2-3 वर्षों से अधिकारियों के ऑफिसों के चक्कर काटने को मजबूर है। विषय है कहीं ये बच्चे आगे ना बढ़ जाएं। एक तरफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं कि हम हर बच्चे को हर संभव मदद करेंगे, चाहे वो खेल हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो। और अब विषय ये है कि ये बच्ची दुखी क्यों है, ये बच्ची मीडिया के सामने आने को मजबूर क्यों हुई, इसके पीछे की बहुत सारी गुत्थियां हैं जो बारी बारी से हम सुलझाने का काम करेंगे। सबसे पहले उसी बच्ची से जानते हैं कि कल कलेक्टर कार्यालय में क्यों वो गई और क्या वो शिकायत थी। क्या नाम है आपका? ध्रुवी टंडन। तो ध्रुवी, क्या समस्या है पूरी बताइए। जी, वो मेरे को खेलने नहीं भेज रहे हैं। हाँ। और भेज भी रहे हैं, मतलब अगर पापा मम्मी के पैसों से तो चीजें अच्छी नहीं दे रहे हैं। सेल फटा है, बोइंसी नहीं है। और वहाँ पे बहुत से लोग मतलब लगे हुए हैं कि नहीं खेल पाऊँ। खेल नहीं पाऊँ इसके पीछे कौन लगा हुआ है? सभी है मेरे ख्याल से। कौन है बताइए ना। जी, नरेंद्र सर वो। और अच्छा, कौन सा क्लब है आपका ये बताइए। NSS भोपाल। कब से आप उसमें मतलब खेल रहे हैं? 2023 से खेल रहे हैं, यानी 2-2.5 साल आपको हो चुका है। तो कभी ऐसा मतलब उन्हें रोक टोक करी हो या कुछ कहा हो आपको? हाँ, क्या कहा? मतलब जैसे कहीं पे भी बाहर जाने की वजह से। और हाँ बता देखो, रो नहीं, आंखों में आंसू लाने से कुछ नहीं होगा। जो आपका दर्द है वो बयां कीजिए। कहा है कि मतलब खेलने तो अभी नहीं जा पाएंगे और पेन प्ले में रख रहे हैं, डे बोर्डिंग में भी नहीं ले रहे हैं। आप कहाँ खेलने गए अभी तक? मुंबई और शिलोंग। आपका प्रदर्शन क्या रहा, यानी रैंकिंग क्या रही? शिलोंग में तो अच्छी नहीं बन पाई क्योंकि सेल और बोइंस फटी मिली थी। क्यों दिया उन्हें फटा कुछ? अब पता नहीं, उनके पास इक्विपमेंट्स है भी लेकिन मिलता नहीं है। हाँ। और मुंबई गए तो उसमें अच्छा सेल तो मिला। हाँ। मगर क्या बोलते, फिर भी वो मतलब पुराना ही था। हाँ। हालांकि हम 7 लोग ही गए थे। हाँ। और 2 लोग छूटे थे और उनके पास नए सेल थे, बल्कि वो 2 सेल नहीं गए। हाँ। फिर भी उन्होंने कहा कि वो 2 सेल है नहीं और नहीं मिलेंगे। कभी शिकायत दर्ज नहीं कराई आपने? कराई है। कराई थी, तो फिर क्या कहा? उनने कहा कि नहीं, हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, यही है तो यही लेके जाना पड़ेगा जो है। कभी आपके ग्रुप में कभी ऐसी बात हुई हो कि यार ये मेरे साथ में इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है? कभी जो आपके ग्रुप मेंबर्स रहते हैं उनके साथ नहीं हुई, आपने चर्चा नहीं की? फिर भी आप उस फटे हुए टूल से खेलते रहे। हाँ। और उसी में आपने रैंकिंग भी हासिल की। जी। देखिए, रोइए नहीं। और आपका बड़ा भाई भी है, वो भी स्पोर्ट्समैन है, आपकी छोटी बहन भी स्पोर्ट्समैन है, आप भी एक स्पोर्ट्समैन है। तो कैसे देखती हैं आप, यानी अब आपके साथ में अन्याय हो रहा है, आप क्या करेंगी आगे? वो तो जो करेंगे पापा मम्मी करेंगे। तो अब इनका कहना है कि पापा मम्मी करेंगे जो भी कुछ है। तो पापा गए थे कल कलेक्टर साहब के यहाँ फरियादी बनकर। अब देखना है पूर्व की कंप्लेंट है और कल जो कंप्लेंट दायर की उसके बाद में कलेक्टर महोदय इस कंप्लेंट को लेकर क्या एक्शन लेते हैं। हालांकि पूर्व में जो कंप्लेंट की गई, इनके फादर्स का कहना है कि अभी तक वो निराधार साबित हुई हैं। अब उनसे ही जानते हैं इनके फादर से कि क्या कुछ उनका पूरे इस घटनाक्रम को लेकर कहना है। सर, क्या नाम है आपका और कब से आप ये कंप्लेंट को लेकर अधिकारियों के दरवाजे खटखटा रहे हैं? सर, मेरे को 2022 से हो गया है। हाँ। मतलब 2022 में, क्योंकि मेरे को मालूम था कि विभाग में तो कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि मेरे बेटे के टाइम पे भी ऐसा हुआ था। तो मैंने मौखिक रूप से कोच सर से, इंचार्ज मैडम से, क्लब इंचार्ज जो हैं, मैंने सबसे ही बात की, लेकिन उन लोगों ने मतलब कोई कार्रवाई नहीं की। हाँ। किसी भी बात पे मेरे और बल्कि ये कहा गया, मैंने जब कहा कि दलवीर सर ने मेरी बेटी के चरित्र पर आरोप लगाए, तो इंचार्ज श्रीमती शिप्रा श्रीवास्तव का ये कहना था कि आप एक अर्जुन अवार्डी पे ऐसे आरोप नहीं लगा सकते हैं। हाँ।
तो मतलब जब कोई सुनने वाला ही नहीं है विभाग में, तो सर उसके बाद फिर मैंने अपने CM हेल्पलाइन पे भी शिकायतें की, लेकिन तब भी विभाग द्वारा मेरी पूरी 11 कंप्लेंट है, पूरी 11 की 11 कंप्लेंट स्पेशल क्लोज करके बंद कर दी गई सर। ये जो आप हमें मेडल्स दिखा रहे हैं जी। ये किसके मेडल्स हैं? सर ये मेरे बड़े बेटे हिमांशु टंडन के मेडल है सर, जो कायाकिंग का प्लेयर है सर। हाँ। हमने उसे सन 2016 में 14 साल की उम्र में डाल दिया था। अच्छा। हाँ जी। तो उसने इतने सारे मेडल अचीव हाँ, किए। हाँ जी अचीव किए सर। लेकिन इस बेटे को भी सर 2021 और 22 में आप विदाउट लिस्ट में देख सकते हैं विभाग की, जो उसमें विदाउट लिस्ट में इसकी अटेंडेंस भी पूरी थी और मेडल भी थे कि किसी नियम अनुसार जब अटेंडेंस पूरी है और बच्चा अगर खेल रहा है मेडल है तो आप उसे नहीं निकाल सकते, लेकिन मेरे बेटे को निकाल दिया गया था। उस टाइम मैंने कंप्लेंट की थी, तो जब से श्रीमती सिप्रा श्रीवास्तव जो है हमसे मतलब दुश्मनी लिए बैठे हुए हैं, ताकि वो नहीं चाहते कि हमारे बच्चे आगे बढ़ जाएं। ये हैं कौन श्रीवास्तव? मैम ये सर ये MP वाटर स्पोर्ट एकेडमी की इंचार्ज है। इंचार्ज हाँ, मध्य प्रदेश? हाँ मध्य प्रदेश MP वाटर स्पोर्ट एकेडमी की इंचार्ज है। कभी उनसे मुलाकात हुई आपकी? कभी नहीं सर, मैं उनसे कितनी बार मिल चुका हूँ गिनती भी नहीं होगी सर। हर बार निवेदन कर लिया, यहाँ तक कि एक पिता जो बस पैर पड़ सकता है वो भी कर लिया है सर मैंने, उनके पैरों में भी पड़ा रहा हूँ सर। अच्छा। हाँ, यहाँ तक कि आप तो छोड़िए, कभी हमारे को एक कुर्सी भी नहीं दी जाती है कि आप बैठ जाए, कि आप एक खिलाड़ी के पिता हैं या एक हमसे उम्र से ज़्यादा आदमी है, कभी एक मतलब बैठने को तक नहीं बोला जाता सर ऑफिस में। आप ऐसे मतलब ऐसे खड़े रहते हैं जैसे चपरासी से बात कर रहे हैं, और आपकी कोई भी बात पे कोई गौर नहीं किया जाएगा, सिर्फ उन्हीं की सुनी जाएगी, जो वो कहेंगी वही माना जाएगा। कि इस साल अभी बच्ची की उम्र नहीं है तो बच्ची की परफॉर्मेंस नहीं है, तो इस बार परफॉर्मेंस भी दिखा दी सर बच्ची ने कि 5th रैंक लेके आई है वो सेल फटा होने और उसके होने के बाद भी, शिलोंग जाने के बाद, जो मैंने अपनी बेटी की अपनी वाइफ के जेवर वगैरह बेच के मैंने अरेंज किया था सर। यानी आपने अपनी बच्ची को खेल में आगे बढ़ाने के लिए, उसे एक बेहतर मंच मिले इसके लिए अपनी पत्नी के जेवर भी गिरवी रख दिए। तो फिर उसके बाद में क्या मतलब? सर बेटी को भेजा तो गया, लेकिन उसकी रैंकिंग खराब कर सकें और उसकी जान ले सकें, मतलब वो इस तरीके की साजिश करना है, तो उसको इक्विपमेंट खराब दिया गया। अब आप एक बताइए, सेलिंग में मेन तो पर्दा ही होता है जिसे सेल बोला जाता है। अब अगर वही फटा दे देंगे तो आपकी बोट डगमगाएगी और पानी में डूब जाएगी, और बोयेंसी जो उसको तेज में संभालती हैं, जो तकी पिलो की तरह होती है जिसमें एयर भर आती है, 3 बोयेंसी में से 2 बोयेंसी फूटी दे दी। निवेदन करने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी हमें साफ मना कर दिया गया कि हमारे पास नहीं है और हम आपकी बेटी को नहीं दे सकते, जबकि उनके पास एक्स्ट्रा सेल वहाँ पे थे। उसके बाद भी हमारी बेटी को सेल नहीं दिया गया। आपकी बच्ची का स्पोर्ट्स तो जैसा कि आप बता रहे हैं हो सकता है अच्छा हो, लेकिन अब आप कई दरवाजों के चक्कर काट रहे हैं, कहाँ कहाँ पहुँचे आप? सर खेल विभाग से जो भी संबंधित हैं, जो भी अधिकारी हैं, मैं सर सभी से मिला हूँ। आप खेल विभाग से कोच ले लें, इंचार्ज ले लें, क्लब इंचार्ज ले लें, माननीय अपने खेल मंत्री जी ले लें, और माननीय डायरेक्टर जो समय थे वर्तमान उस टाइम पूर्व में मिस्टर राकेश गुप्ता जी, जॉइंट डायरेक्टर BS यादव जी, और सचिव मिस्टर जलज चतुर्वेदी जी, ऐसे कोई अधिकारी नहीं बचे जिनसे मैंने निवेदन नहीं किया और जिनके हाथ पे नहीं जुड़े सर, लेकिन किसी के द्वारा नहीं सुनी गई। तो वाकई बात बहुत रोचक है। एक गरीब परिवार जो अपनी बच्चियों को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। सरकार भी कह रही है, नारी बंधन, नारी शक्ति जैसे मुहिम चला रही है सरकार, लेकिन दूसरी तरफ इन छोटी छोटी बच्चियों के भविष्य के साथ आखिरकार ये लापरवाही कौन कर रहा है, किसके संरक्षण में हो रही है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, और क्या इन बच्चियों के लिए, जैसा कि इनके पेरेंट्स बता रहे हैं, क्या ये जायज़ है? क्या इनके बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए ये चीज़ें जायज़ हैं? जहां सरकार एक तरफ बच्चियों के प्रोत्साहन के लिए सारी सुविधाएं मुहैया करा रही है, कैसे देखते हैं सर आप सरकार के वक्तव्य और आपकी लाइफ में जो घट रहा है वो? सर अगर मैं जो मैंने आज तक किया है, मतलब जितनी भी कंप्लेंट की हैं, हाँ। अगर मैं उस हिसाब से बोलूं, हाँ। तो आज अगर मैं गवर्नमेंट के विषय में बोलूं तो भी मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, हाँ। और अधिकारी के विषय में बोलूं तो वो भी मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, क्या नाम क्योंकि है इस टाइम से मैं देख चुका हूँ सर। रितेश टंडन नाम है मेरा सर। तो ये रितेश टंडन जी थे जिन्होंने बखूबी अपनी बात रखी और विषयवार तरीके से पूरी जो समरी है, इनके परिवार की जो पीड़ा है वो बताई। अब जानते हैं इनके परिवार की गृहिणी से। अब गृहिणी का कहना है कि मुख्यमंत्री जी हमें 1500 रुपये दे रहे हैं जिससे हमारा परिवार चल सके, हमारे परिवार का भरण पोषण हो सके। दूसरी तरफ ये एक आशा कार्यकर्ता भी हैं जो अपने घर को चलाने के लिए वर्किंग भी करती हैं। आपके हस्बैंड की एक पुरानी दुकान थी लेकिन अब वो बंद है, तो आपके ऊपर सारा दारोमदार है। ये भी एक महिला है, महिला शक्ति, महिला भक्ति
और महिलाओं के लिए जितने भी सरकार एजेंडे चला रही है उनमें ये समाहित होती हैं और इनकी बच्चियों के साथ ये चीज घट रही है। आप निरंतर दरवाजों का चक्कर काट रही हैं, तो कैसे देखती हैं आप? आपके मन में कभी पीड़ा नहीं हुई? सर होती है पीड़ा सर, लेकिन सुनने वाले सर सुनवाई नहीं है ना। मतलब सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन जिसके खिलाफ कार्रवाई हम करना चाह रहे हैं, जिसको हम चाह रहे हैं कि उस पर कार्रवाई, सर उस पर कार्रवाई नहीं करके बाकी वो लोग सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो मेन इसकी जड़ है सर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो मेन तो सर शिप्रा श्रीवास्तव है, पूरी एकेडमी वही देखती है, तो इंचार्ज होने के नाते उनकी जो ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रही है, वो अपनी कुर्सी का गलत इस्तेमाल कर रही है और सर उस पावर का इस्तेमाल करते हुए मेरी दोनों बेटियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। सर मैं तो यही, तो आप भी साथ में गई क्या कभी किसी अधिकारी के पास? जी मैं शिप्रा मैडम से मिल चुकी हूँ सर। आप मिल चुकी हैं? हाँ। तो क्या उनका मैम बोलने का उनका बस यही रहता है कि वो कहती, उनकी कथनी और करनी में अंतर होता है। वो कहती कुछ है हम लोग के सामने, मतलब, लेकिन बाद में वो जैसे जब बॉम्बे के टाइम हमने उनसे बात की थी, हम लेटर लेकर गए थे, तब उनने कहा था कि आप कम से कम 15 से 20 हज़ार तो मतलब कर लो इसके खाने के। पिछले साल 2025 की बात बता रही हूँ मैं आपको। तो सर जब हम इंतजाम करके 20 हज़ार रुपये लेकर गए, हम ये लेटर ये हमने दिया था, तो जब हम इंतजाम करके लेकर गए नरेंद्र सर के पास, तो फिर कोच ने मना कर दिया। अब एक बात बताइए, अगर इंचार्ज हाँ बोल रही है तो कोच कैसे मना कर सकता है? इसका मतलब इंचार्ज नहीं मना किया है। बाद में वो 15,000 के उन्होंने 70,000 कर दिए। जब एंड टाइम पे उन्होंने हमसे बोला कि नहीं अब 15 नहीं लगेंगे, बोले आप लेट हो गए हो, अब तो इसका खर्चा बोले बॉम्बे का 70,000 रुपये लगेगा। अब सर हम जितना बंदोबस्त कर सकते थे उतने कर सकते थे। अब आप एक बात बताइए, बेच नहीं पाए सर। एक बात बताइए, जहाँ एक तरफ घर चलाना मुश्किल हो रहा है, आप मुख्यमंत्री जी द्वारा दी गई राशि के भरोसे पे हैं, तो इन बच्चों की फीस, इनका रहन सहन, स्पोर्ट्स में बहुत सारी चीजें रहती हैं, तो उसको कैसे मैनेज करती हैं? सर फीस के वजह से हमने इन्हें मॉडल स्कूल में डाला है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जैसे 2 बच्चे पढ़ते हैं तो फीस एक की आधी हो जाती है, कम हो जाती है। सरकारी स्कूल है, फीस वहाँ पे थोड़ी कम हो जाती है। और सर अभी इसके पहले मेरे हस्बैंड का कुछ कर नहीं रहे थे, तो संबल योजना का कार्ड था, तो उससे भी फीस में हमें काफ़ी राहत मिली थी। तो इस तरीके से हमारी बच्चों की पढ़ाई, और चलिए सर सरकारी स्कूल में पढ़ रही हैं दोनों, तो फीस मैनेज कर लेते हैं। क्या आप आयोग गई थी, महिला आयोग, बाल आयोग भी गई, तो वहां से आपको कुछ कभी रियायत का? नहीं सर अभी तो कुछ नहीं, मतलब हमें तो कभी ऐसा कहा गया हो कि बहुत जल्दी एक्शन हो जाएगा, बहुत जल्दी आपकी बच्ची को? एक्शन तो हो ही नहीं रहा सर। हम तो पिछले 2-3 साल हो गए सर, मतलब करते करते मेरे हस्बैंड तो सर पूरी रात नहीं सो रहे हैं, पूरी रात जग रहे हैं, ईमेल भेज रहे हैं, ईमेल्स पढ़ रहे हैं, ईमेल्स के जवाब दे रहे हैं। इनफैक्ट सर मुझे भी पूरी रात नींद नहीं आती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरी दोनों बेटियों को लेकर इतने डिप्रेशन में, इतने टेंशन में, कि मुझे ऐसा लगता है कि भगवान न करे ईश्वर के परेशान होकर कल को वो कहीं कुछ ना कर लें, वरना मेरा तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। और अगर मेरा परिवार बर्बाद हुआ तो इसमें शिप्रा श्रीवास्तव, दलवीर, उनकी बीवी, शेखर बाथम, नरेंद्र सर, ये सभी दोषी होंगे सर। और फिर मैं चाहूंगी कि इन सबको सजा हो, क्योंकि अगर मेरा घर बर्बाद हुआ सर तो इन सबको भी सजा होनी चाहिए, सब भी नहीं बचना चाहिए। क्योंकि मेरे घर में अगर मेरे पति को कुछ हो गया ना सर, तो फिर मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, चाहे वो शिप्रा हो मैडम हो, या दलवीर सर हो, या उनकी वाइफ हो, या नरेंद्र सर हो। क्योंकि सर इन सब ने ना हमारा जीना हराम कर दिया, हमारे बच्चों का जीना हराम कर दिया है। इतने षड्यंत्र कर रहे हैं सर कि मैं बता नहीं सकती हूँ। षड्यंत्र पे षड्यंत्र, कभी इसका इस लिस्ट में से नाम काट दिया, फिर कभी इसके साथ करते हैं, कभी इसके। वो दोनों बेटियों के पीछे पड़े हैं। वो बोलते हैं आप इसके लिए बोलोगी तो हम इसे भी निकाल के बाहर कर देंगे, आप इसको खिलाओगे तो हम इसको भी। सर जो परफॉर्मेंस दे रही है उस बच्ची को आप किस बेस पे निकाल के बाहर कर दोगे, आप बताइए सर। तो ये जो डॉक्यूमेंट्री आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये वही डॉक्यूमेंट्री है जो बीते 2 से 2.5 साल में अलग अलग दफ्तर के चक्कर काटने के बाद हासिल हुई है। कहते हैं कि आवेदन कीजिए और परिणाम लीजिए, आवेदन कीजिए और न्यायालय के मंदिर में जाएंगे तो आपको न्याय मिलेगा। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट्री है, ये फिलहाल तो कागज समझ में आते हैं, क्योंकि इनका कोई मोल नहीं है। ये रेगुलर चक्कर काटने को मजबूर हैं, पूर्व कलेक्टर हो या आज के जो भोपाल के कलेक्टर हैं। कल ये लोग वहाँ पे पहुँचे, इन्होंने अपना दुखड़ा बताया और आश्वासन भी शायद इनको दिया गया हो, लेकिन अब इनकी ये कवायद कब पूरी होती है ये तो समय ही बताएगा। लेकिन इस रिपोर्ट के सामने आ जाने के बाद क्या प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगा? क्या इस पूरे घटनाक्रम की जांच की जाएगी? इसके पीछे दोषी कौन है? आखिर क्या पूरा ये मांझरा है? आखिर ये बच्चे हैं, इनके भविष्य का सवाल है। तो इन बच्चों के भविष्य के बेहतर निर्माण के लिए मैं उम्मीद करता हूँ मंत्री जो खेल युवा कल्याण के मंत्री हैं कैलाश विश्वास सारंग जी, वो इस वीडियो को देखने के बाद में, सुनने के बाद में, समझने के बाद में एक्शन लेंगे और इन बच्चों के साथ न्याय करेंगे। वीडियो के किसी और क्रम में हम आपसे करेंगे पुनः मुलाकात। वीडियो जर्नलिस्ट संकेत कुमार के साथ कैमरामैन सलमान गनी, यस भारत न्यूज भोपाल।